आपको बता रहे हैं बीजेपी हाईकमान से मुलाकात करेंगे। मंत्री पद पर अंतिम बातचीत करना चाहते हैं अजीत पवार। शपथ ग्रहण से पहले सब कुछ फाइनल करना चाहते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी हाईकमान से मुलाकात करेंगे। अजीत पवार दिल्ली दौरे पर हैं और आप देखिए नतीजे जब से सामने आए हैं, ये दूसरा उनका दिल्ली दौरा है। इससे पहले अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे की मुलाकात हुई थी अमित शाह और जेपी नड्डा से, और एक बार फिर से अजीत पवार दिल्ली आ रहे हैं। बीजेपी हाईकमान से मुलाकात करेंगे। क्या पद उनको मिल रहा है, कौन सा पद मिलना चाहिए, उस पर अंतिम बातचीत करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। शपथ ग्रहण 5 तारीख को है, आजाद मैदान में है। परसों मुंबई में भव्य कार्यक्रम है, शाम 5 बजे का वक्त दिया गया है, लेकिन अब तक नेताओं की चर्चा दिल्ली में हो रही है। मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू मुंबई, खाली यही तस्वीर सामने आ रही है। उधर विजय रूपानी मुंबई पहुंच रहे हैं, कल निर्मला सीतारमण मुंबई पहुंचेंगी। उधर मुंबई से दिल्ली अजीत पवार पहुंच रहे हैं। क्या चर्चा होगी ये देखना दिलचस्प होगा। कौन से पद की मांग की जा रही है, मंत्री कितने मिलते हैं उनकी पार्टी को, ये तमाम, यानी कि एक बात तो साफ है, ये तमाम वो चीजें हैं जो अब तक लोगों को, नेताओं को क्लियर पिक्चर नहीं मिल पाई है, और इसीलिए एक के बाद एक ये जो दौरा है वो किया जाता है। दिल्ली के 5 स्टार होटल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अजीत पवार पहुंचे हैं, मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे, दिल्ली दौरे पर हैं और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उनका ये दिल्ली दौरा अपने आप में काफी अहम माना जा रहा है। दिल्ली के वे 5 सितारा होटल की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अजीत पवार पहुंचे हैं चर्चा करने के लिए। क्या चर्चा करेंगे देखना दिलचस्प होगा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे आंचल यादव, हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई। आंचल, अब तक परसों का वक्त है, 5 तारीख शाम 5 बजे आजाद मैदान, सब तैयारियां की जा रही है, निरीक्षण लिया जा रहा है उस मैदान का, लेकिन उस मैदान में किसको क्या पद मिलेगा यही डिसाइड नहीं हो पाया है। अजीत पवार दोबारा दिल्ली पहुंच गए हैं, किस बात पर मंथन चल रहा है अब तक? देखिए, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि दिल्ली में अजीत पवार हो, एकनाथ शिंदे हो या फिर देवेंद्र फडणवीस हो, उनके गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ में देखिए मुलाकात हुई थी, और इस मुलाकात में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई थी। किसको कौन सा, कितने मंत्रालय जो है मिलने हैं, इसको लेकर भी समीकरण बना था, जिसमें देखिए 21, 12 और 9 का समीकरण उस वक्त बनाया गया था। हालांकि देखिए एकनाथ शिंदे भी, क्योंकि देखिए अब मंथन करने के लिए अपने गाँव चले गए थे, वहां पर वो कुछ अहम फैसले जो है लेकर आए होंगे, जिसको लेकर देखिए अभी पत्ते खुलना बाकी है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अजीत पवार जो है एक बार फिर से देखिए कल से दिल्ली में है और आला कमान से मुलाकात करेंगे। बीजेपी के जो आला कमान है उनसे मुलाकात करते हुए यहां पर आज नजर आ सकते हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह से अभी तक उनकी मुलाकात हुई नहीं, और ये माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ में उनकी मुलाकात होनी है। हालांकि देखिए, जैसा कि बताया जा रहा था कि वित्त मंत्रालय जो है एक ऐसा महत्वपूर्ण मंत्रालय है जिसको लेकर वो चाहते हैं कहीं ना कहीं उनको वित्त मंत्रालय जो है वो दिया जाए। इसके साथ ही अन्य जो मंत्रालय हैं, चाहे हम शहरी विकास मंत्रालय की बात करें, रेवेन्यू पर भी देखिए वो चाहते कि रेवेन्यू भी दिया जाए। हालांकि अब आला कमान उनको कौन सा मंत्रालय देता है ये देखना होगा, क्योंकि लगातार जो है एकनाथ शिंदे हो या फिर देखिए अजीत पवार हो, दोनों ही लोग अपने अपनी मांगों को लेकर जो है बीजेपी के सामने अड़े हुए हैं। क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे की बात करें तो उन्होंने, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों गृह मंत्रालय को लेकर काफी ज्यादा उन्होंने जो है अपनी बात पर वो अड़े हुए थे। उनका कहना था या तो अगर सीएम बनाइए, अगर आंचल, मुंबई से दिल्ली आना, दिल्ली से मुंबई जाना, क्या ये सही संकेत दे रहा है? क्योंकि महाविकास अघाड़ी तो लगातार ये सवाल उठाती हुई नजर आ रही है कि इतना समय हो गया, अब तक सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया गया है, कल डिक्लेयर किया जाएगा, कल विधायक दल की बैठक होनी है, उसके बाद ये पता चलेगा कि विधायक दल का नेता कौन है। उससे ठीक एक दिन पहले अजीत पवार का दिल्ली आना। अजीत पवार वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मुस्कुराहट और शांति के साथ ये बात कही थी कि जो डेप्यूटी सीएम है वो हमारे गुट का होना चाहिए या शिंदे की शिवसेना गुट का होना चाहिए। जिसने थ्रू आउट बात मानी है, जिसने थ्रू आउट समर्थन दिखाया है, उसका दिल्ली पहुंचना क्या संकेत दे रहा है? क्या ये कहा जाए कि महायुति में सब कुछ ठीक है?
देखिए महायुति में घमासान तो देखिए पहले से ही मचा हुआ था, क्योंकि जब कह सकते हैं ना कि बीजेपी एक बड़े भाई की भूमिका में यहाँ पर थी और बड़े भाई ने एक बेहतर प्रदर्शन भी किया, लेकिन जो छोटे भाई हैं उनके बिना भी आंचल मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन इसी बीच आपको दिखाते हैं दिल्ली की तस्वीरें जहां पर सीएम आतिशी जो है वो मौजूद है, निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है, मोहल्ला बसों का निरीक्षण कर रही हैं और एक के बाद एक ऐसी ही तस्वीरें दिल्ली से सामने आ